बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फिफ्थ एलिमेंट। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1914 से, जहां पर हमें मिस्र के पिरामिड के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट बिली के साथ होता है। आर्कियोलॉजिस्ट को दीवारों पर बने चिन्हों से पता चलता है कि बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। वहीं पर एक प्रीस्ट होता है जो ये बातें सुन लेता है और वो नहीं चाहता कि दुनिया को ये बातें पता चले, इसीलिए वो उनके पानी में जहर मिला देता है। आर्कियोलॉजिस्ट उस पानी को पीने वाला होता है, तभी वो कहता है कि हमने आज बहुत बड़ी खोज की है, इसीलिए हमें जश्न मनाना चाहिए, और वो पानी को फेंक देता है। अपने असिस्टेंट बिली से कहता है कि जाओ शैंपेन लेकर आओ। बिली यहाँ से चला जाता है और तभी पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आता है जिससे एलियंस निकलते हैं, जो प्रीस्ट से कहते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। वो कहता है कि दुनिया खत्म होने की नॉलेज उन्हें अपने आप ही मिल गई, उन्होंने चित्रों को समझ लिया और अब उनमें से एक एलियन दीवार के अंदर एक अजीब सी चाबी लगाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट भी होता है जो सब देखकर हैरान होता है, पर उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद एलियन एक खास कक्ष में जाता है जहां पर 4 पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। ये 4 अलग एलिमेंट हैं और ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ, वाटर, एयर और फायर को। इनके बीच में एक मूर्ति होती है जो कि फिफ्थ एलिमेंट है। प्रीस्ट एलियन से कहता है कि अगर आप इस फिफ्थ एलिमेंट को ले गए तो धरती को कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है कि धरती के ऊपर हमला आज से 300 साल बाद होगा, तब तक हम इसे दोबारा यहाँ पर ले आएंगे। और तभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का जो असिस्टेंट होता है बिली, वो आ जाता है। वो एलियन को देखकर डर जाता है, उस पर गन तान देता है। प्रीस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और तभी बिली गिर जाता है। गलती से उससे गोली चल जाती है जिससे पत्थर की दीवार का बना हुआ दरवाजा बंद होने लगता है। एलियन को समझ में आ चुका है कि वो फंस चुका है, वो यहाँ से निकल नहीं सकता, इसीलिए प्रीस्ट को वो की देता है जिससे दरवाजा खुलता है और कहता है कि अपनी आने वाली नस्लों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। वो दीवार के पीछे दबकर मारा जाता है। उसके साथ ही एलियन यहाँ से चारों पत्थर और वो मूर्ति लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है 2263 का, यानी कि जब एलियंस चारों पत्थर को और फिफ्थ एलिमेंट को अपने साथ ले गए थे। उस घटना को 350 साल बीत चुके हैं और हमें अंतरिक्ष में एक फायरबॉल को दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। प्रेसिडेंट उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर वहां पर उनके साथ एक प्रीस्ट भी होता है। वो कहता है कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये शैतान है। और एलियंस अब बहुत जल्दी यहाँ पर चारों पत्थर को, जो कि 4 एलिमेंट्स हैं, और फिफ्थ एलिमेंट जो कि एक मूर्ति है, उसे लेकर अर्थ पर आएंगे जिससे हमारी दुनिया बच सकती है। ये जो प्रीस्ट होता है ये उसी प्रीस्ट का वंशज है जिसे एलियन ने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन को देते रहना, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप को जायंट लिविंग फायरबॉल के पास भेजता है। उन्हें पता है कि इसमें कोई ना कोई क्रिएचर्स जरूर होंगे। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और इसके बाद प्रेसिडेंट के कहने पर वो उस पर हमला करते हैं। और जैसे उस लिविंग फायर बॉल पर ब्लास्ट होता है उसका आकार और भी बढ़ जाता है और वो स्पेसशिप को अपनी चपेट में लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में हमें दिखाया जाता है कि वो एलियंस जो आज से 350 साल पहले चारों पत्थर को और फिफ्थ एलिमेंट को अर्थ से ले गए थे, वो अब अर्थ की तरफ वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन तभी छोटे छोटे स्पेसशिप उनके बड़े स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। अब जिन क्रिएचर्स ने एलियंस के शिप को बर्बाद किया होता है, उनका लीडर जॉर्ग नाम के एक आदमी के पास आता और कहता है कि जो काम तुमने हमें दिया था वो काम हमने पूरा कर दिया और जो चीज तुम्हें चाहिए जल्दी हमारे लोग उस चीज को लेकर तुम तक पहुंच जाएंगे। जॉर्ग दरअसल उस ग्रेट इविल के लिए काम करता है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और अब जल्दी उसके पास चारों पत्थर और वो फिफ्थ एलिमेंट होगा। वहीं इंसानों को उस क्रैश्ड स्पेसशिप से एक एलियन का हाथ मिलता है जिसके ऊपर रिसर्च करके उसके डीएनए को समझ के वो पूरी इंसान की एक बॉडी को बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं लिलो। लिलो होश में आने के बाद बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो एक एलियन है, इसीलिए उसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता। हालांकि अब उसका इंसानी शरीर है लेकिन वो इस प्लेनेट की नहीं है। आर्मी जनरल उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं
लेकिन वो ग्लास को तोड़कर उन पर हमला करके वहां से भाग जाती है। और जब वो बिल्डिंग के बाहर आती है तो दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। चारों तरफ फ्लाइंग कार्स होती है और इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, लिलो ऊपर से नीचे जंप कर जाती है। वो एक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी के ऊपर जा गिरती है, जिस टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है कॉर्बिन। लिलो कॉर्बिन को रोती हुई घबराई हुई हालत में कहती है कि मुझे बचा लो, और कॉर्बिन पुलिस से उसे बचाने के लिए अपनी टैक्सी को नीचे की तरफ ले जाता है और वहां से निकल जाता है। बेहोश होने से पहले लिलो कॉर्बिन को कहती है प्रीस्ट वीटो, और इसके बाद कॉर्बिन उसे प्रीस्ट वीटो के पास ले आता है। प्रीस्ट वीटो जब उसे चेक करता है तो उसे उसकी कलाई पर एक खास निशान दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये फिफ्थ एलिमेंट है, यानी कि ये उसी मूर्ति का रूप है जिसे आज से 350 साल पहले एलियंस अपने प्लेनेट पर ले गए थे। प्रीस्ट कॉर्बिन को लिलो को यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद कहते हैं और उसे इस जगह से भेज देते हैं। लिलो अब होश में आ जाती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर से पिछले कई 100 सालों की नॉलेज को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेती है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि वो 4 पत्थर कहाँ पर है। लिलो बताती है कि हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन 4 पत्थर को पैराडाइज नाम के एक प्लेनेट पर एक सिंगर के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया है। ये सुनकर प्रीस्ट को तसल्ली होती है, यानी कि अब भी धरती को बचाया जा सकता है। वहीं हमें जॉर्ग को दिखाया जाता है, जिसके पास वो क्रिएचर्स 4 बॉक्सेस को लेकर आते हैं, जिसके लिए जॉर्ग ने उन सबको हायर किया था। इन बॉक्सेस के बदले वो उन्हें हथियार देता है, और अब जब वो बॉक्सेस खोलता है तो वो खाली होते हैं। इससे जॉर्ग को गुस्सा आता है। वो क्रिएचर्स को कहता है कि इसमें पत्थर नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने हमें सिर्फ बक्से लाने के लिए कहा था। जॉर्ग गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते जैसे एलियंस लाल बटन को दबाते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं। दरअसल जॉर्ग ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया होता कि उन्हें लाल बटन नहीं दबाना। वहीं हमें आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है, जो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि उस एलियन शिप में जो फिफ्थ एलिमेंट को 4 पत्थरों के साथ ला रहे थे, उसमें 4 पत्थर नहीं थे। दरअसल उन्हें पता था कि कोई उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने चारों पत्थर को एक दूसरे पैराडाइज नाम के प्लेनेट पर एक सिंगर के पास सुरक्षित छोड़ दिया है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी ऐसे इंसान को वहां पर भेजो जो उन 4 पत्थर को अर्थ पर सुरक्षित ला सके। इन दोनों की बातें जॉर्ग का एक साथी सुन लेता है, जिसने एक इंसेक्ट के ऊपर कैमरा लगाकर इनके आसपास छोड़ा हुआ है, यानी कि अब जॉर्ग को भी पता है कि वो 4 पत्थर कहां पर है। जनरल इसके बाद उसी टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम कॉर्बिन है, उसके घर जाता है और कहता है कि हमने तुम्हारे नाम की 2 टिकट्स बुक की है, जो कि पैराडाइज प्लेनेट की है। तुम्हें वहां जाना होगा और उन 4 पत्थरों को हासिल करके, जो कि एक सिंगर के पास है, अर्थ पर वापस लाना होगा। तभी डोरबेल बजती है और डोर पर होती है लीलो। वो जानता है कि लीलो यहाँ पर जनरल को और उसके साथियों को देखकर भाग जाएगी, इसीलिए वो उन्हें फ्रिज के अंदर छुपा देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके साथ प्रीस्ट भी होता है, जो उस पर गन तान देता है। उसे पता है कि जनरल ने कॉर्बिन को पैराडाइज की 2 टिकट्स दी हैं और वो उन्हीं टिकट्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी यहाँ डोर पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो जॉर्ग के आदमी है, इसीलिए कॉर्बिन इन दोनों को भी छुपा देता है। और जॉर्ग के जो आदमी यानी कि पुलिस वाले हैं, वो कॉर्बिन के घर पर नहीं बल्कि दूसरे के घर पर डोरबेल बजाते हैं, क्योंकि उसने अपनी नेम प्लेट बदलकर दूसरे यानी कि नेबर के घर पर लगा दी थी। वहां पर जो लड़का होता है वो उसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी कुछ क्रिएचर्स आते हैं जो उन पर हमला करके उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल अब ये उन 4 पत्थर को हासिल करके जॉर्ग से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि जॉर्ग ने इन्हें धोखा दिया, इनके साथियों को मारा है। इसीलिए उस लड़के को कॉर्बिन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अब कॉर्बिन घर के अंदर आकर प्रीस्ट को और लीलो को बाहर निकालता है, पर प्रीस्ट पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके उसकी टिकट लेकर यहाँ से निकल जाता है। कॉर्बिन को जब होश आता है तो फ्रिज का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर उसने जनरल को छुपा कर रखा था, पर अब जनरल पूरी तरह से जम चुका है। वो जनरल और उसके साथी को उसी जगह छोड़कर सीधा उस जगह आ जाता है जहाँ से पैराडाइज के लिए एक एयरशिप निकलने वाला है। वहाँ पर जो प्रीस्ट का बेटा है वो लीलो के साथ पैराडाइज प्लेनेट जा रहा होता है, लेकिन तभी कॉर्बिन वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि लीलो का वो हस्बैंड है, इसीलिए वो उसके साथ जाएगा। उसे लीलो के साथ जाने दिया जाता है और जब प्रीस्ट को पता चलता है कि कॉर्बिन लीलो के साथ चला गया तो वो एक चाबी निकालता है। ये वही चाबी है जो आज से 350 साल पहले एलियन ने प्रीस्ट के दादा के दादा के दादा को दी थी। अब प्रीस्ट अपने बेटे को चाबी देकर उस एयरशिप में चला जाता है। एयरशिप में कॉर्बिन और लीलो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो सिंगर है, जिसके पास वो 4 पत्थर
पत्थर है। ये सारे के सारे एयरशिप से एक फ्लाइंग होटल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल इस वक्त वो सिंगर इसी फ्लाइंग होटल में परफॉर्म करने के लिए आई होती है। जॉर्ग भी यहाँ पर उस जाइंट लिविंग फायरबॉल प्लेनेट, जो कि एक शैतान का प्लेनेट है, उसके कहने पर पत्थर को हासिल करने के लिए पहुंच चुका होता है। और अब परफॉर्मेंस शुरू होती है, जहां पर सिंगर को दिखाया जाता है जो कि एक एलियन है। और जब वो परफॉर्म कर रही होती है, ठीक उसी वक्त वो क्रिएचर जो कि जॉर्ग से बदला लेना चाहते हैं, वो उस सिंगर के कमरे में जाकर उस पत्थर के बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर पत्थर है। उन्हें वो बॉक्स मिल जाता है, पर तभी लीलो उन पर हमला कर देती है और उनसे बॉक्स छीनकर बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसके सामने जॉर्ग है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लीलो उसकी तरफ बॉक्स फेंकती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर वो कई गोलियां चलाता है। हालांकि वो भागने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब वो घायल हो जाती है। वहीं सभी क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो चारों तरफ हमला कर देते हैं और इसी हमले में सिंगर को गोली लग जाती है। कॉर्बिन सिंगर के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। सिंगर कहती है कि लीलो जख्मी है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे पिरामिड लेकर जाना होगा और चारों पत्थर मेरे अंदर हैं। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कॉर्बिन उसके अंदर से चारों पत्थर निकाल लेता है। वहीं हमें जॉर्ग को दिखाया जाता है जो इस फ्लाइंग होटल में बॉम्ब लगाकर अपने एयरक्राफ्ट में चला जाता है, लेकिन वहां जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर पत्थर नहीं होते, जिससे वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट होता है और वापस पत्थर को हासिल करने के लिए इस फ्लाइंग होटल में आ जाता है जहां पर उसने बॉम्ब लगाया है। यहाँ कॉर्बिन और लीलो की एक साथी देख लेती है कि यहाँ पर टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, इसीलिए वो सबको बता देती है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। कॉर्बिन कई सारे क्रिएचर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही वो उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रीस्ट को इन क्रिएचर्स के लीडर ने पकड़ा होता है, लेकिन कॉर्बिन उनके लीडर को मार देता है, जिससे सारे के सारे क्रिएचर्स डर जाते हैं। और अब कॉर्बिन जख्मी लीलो को उठाकर प्रीस्ट के साथ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है। वहीं जॉर्ग को दिखाया जाता है जो उस बॉम्ब को रोक देता है, लेकिन क्रिएचर्स ने यहाँ पर दूसरे बॉम्ब को ऑन कर दिया होता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा फ्लाइंग होटल तबाह हो जाता है। लेकिन कॉर्बिन अपने साथियों के साथ निकलने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा उसी पिरामिड में जाता है जहां पर आज से कई साल पहले वो चारों पत्थर और फिफ्थ एलिमेंट था। ये लीलो को फिफ्थ एलिमेंट की जगह रखते हैं और चारों पत्थरों को अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता। और तभी इन्हें याद आता है कि ये जो चारों पत्थर हैं ये हवा, पानी, आग और धरती का प्रतीक हैं। इसीलिए कॉर्बिन उनमें से एक पत्थर पर फूंक मारता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। जो प्रीस्ट होता है वो एक पत्थर पर पसीना डालता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रीस्ट का बेटा एक पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इनको अब एक पत्थर के लिए आग चाहिए। कॉर्बिन के पास एक मैच बॉक्स होता है जिसमें एक ही मैच स्टिक होती है। वो उसे जलाकर उस पत्थर के ऊपर ले जाता है, जिससे वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और अगले पल लीलो के शरीर से तेज रोशनी निकलती है, जिससे वो शैतानी प्लेनेट जो अर्थ को तबाह करने के लिए अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, वो वहीं पर रुककर पूरी तरह से जम जाता है, यानी कि वो निर्जीव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शैतान का अंत हो चुका है। इन्होंने चारों पत्थरों को और फिफ्थ एलिमेंट को उनकी जगह पर स्थापित कर दिया है। इस वजह से धरती जो कुछ ही मिनट्स में खत्म होने वाली थी वो पूरी तरह से बच जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।